हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एडवांस इंग्लिश कोर्स के सीरीज में खुशामदीद। आज के वीडियो में हम एक नया फार्मूला सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के एक फार्मूला सीखा था। आज भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस देखेंगे, बट यहाँ पे जो फार्मूला होगा वो कुछ अलग सा होगा। सो सेज टू को आस्क में बदलेंगे। अब ये क्यों है, किस तरह है, कैसे है, ये तो हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। डबल कोट को इफ के साथ बदलेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगर डबल कोट के अंदर है आपके डायरेक्ट सेंटेंसेस में, तो इनडायरेक्ट में इसको हम अफर्मेटिव में बदलेंगे, यानी इसको सीधा करेंगे। क्या वाले को हम सीधा करेंगे। सब्जेक्ट्स को हम सन रूल के अकॉर्डिंग ही, शी, दे यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ दिस वीडियो। फिर हम आगे बढ़ेंगे और इन सारी चीजों को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सो नूर रहीम से कहता है कि क्या तुम पिज्जा पसंद करते हो। सो सबसे पहले सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं, फिर देखेंगे कि इसमें ग्रामर्स के वो कौन से रूल इस्तेमाल हुए हैं इस डायरेक्ट सेंटेंस में। नूर सेज टू रहीम, डू यू लाइक पिज्जा। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका जो सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो है। सब्जेक्ट नूर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेज टू, एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट रहीम। अब ये डबल कोट के अंदर जो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया विदाउट डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर, रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे, ये आज डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर नहीं है। पिछले वीडियो में हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में चेंज किए थे, लेकिन डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर्स के साथ। आज सिंपल वाले हो गए। क्या वाले, जिसका जवाब आप यस और नो में दे सकते हो। सो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, मैं इन चीजों को आसान बनाऊंगा। डू यू लाइक पिज्जा। अब ये जो सेंटेंस है ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हमने डू लगाया है। लेकिन ये कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और वहां पे यू के साथ डू लगता है, और हमारे हेल्पिंग वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज या डू इस्तेमाल होते हैं। तो चूंकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए डू को हमने सब्जेक्ट यू से पहले लगाया। अच्छा, अब इस सेंटेंस को अगर मैं इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाऊं, यानी इसकी इनडायरेक्ट बनाऊं, तो कैसे बनेगा। सेज टू को आस्क्स में, नूर आस्क्स रहीम इफ ही लाइक्स पिज्जा। पूरा फॉर्मेशन ही चेंज हो गया। यहाँ पे आपकी जो डबल कोट है उसकी जगह पे इफ आ गया, और बाकी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको हमने अफर्मेटिव बनाया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है डज डू, वो सब्जेक्ट से पहले, लेकिन उसकी अफर्मेटिव सेंटेंस में डज डू नहीं लगते, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्यों चेंज हुआ। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के एंड में हम देखेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करना। ये डे 4 है जिसमें हम देखेंगे आज के कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड, और ये पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें जितने भी एडवांस कॉन्सेप्ट है इंग्लिश के वो कवर करेंगे। तो हमारे पास एक सेंटेंस है, मरियम नूर को कहती है कि क्या वो जा रहा है। मरियम सेज टू नूर, इज ही गोइंग। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपका जो टेंस है वो है सिंपल टेंस, इंडेफिनिट वाला, प्रेजेंट में। मरियम सेज टू नूर, मरियम चूंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर के साथ मेन वर्ब है से, और से के साथ हम एस या एस का इजाफा करेंगे। अब ये जो डबल कोट के अंदर वाला सेंटेंस है ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर मैं इसकी अफर्मेटिव कहूँ ही इज गोइंग, ठीक है, तो वो जा रहा है। अगर मैं इसकी इंटेरोगेटिव बना, यानी सवालिया जुमला, क्या वो जा रहा है, तो हम इसको उठाकर सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोगों ने टेंसेस पढ़े हैं। इज ही गोइंग। अब रूल के अकॉर्डिंग जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि इस डबल कोट को हम इफ के साथ चेंज करेंगे। क्यों चेंज करते हैं ये हम देखेंगे। और इज ही गोइंग, यानी अगर यहाँ पे कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव बनाएंगे उसी ही टेंस में। चलिए देखते हैं। मरियम नूर से कहती है कि वो जा रहा है। मरियम आस्क्स नूर। अब ये सेज टू तो आपका आस्क्स में बदलेगा, ये भी पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। लेकिन इफ ही इज गोइंग कहां से आ गया। अच्छा, डबल कोट की जगह पे इफ आ गया, लेकिन पिछले बार तो हमारे पास डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर आते थे। डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर कौन से होते हैं, जैसे कि कब, व्हेन, कौन सा, विच, किसे या जिसे, हूम। तो ये जितने भी ये डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर है, अगर यहाँ पे होता वाई इज ही गोइंग, वो क्यों जा रहा है, तो हम ये इफ नहीं लगाते बल्कि वाई को लगाते। बाकी
ये जो था ये सेम रहता है। ये हम पिछला वीडियो जो था फर्स्ट फार्मूला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस का, कि अगर डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर इंटरोगेटिव सेंटेंस में उसको आप डायरेक्ट में किस तरह बनाते हो। लेकिन आज वाले कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। आज वाला फार्मूला जो है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है विदाउट एनी डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर लाइक दिस वन, इज ही गोइंग, क्या वो जा रहा है, या नहीं कहा गया है कि कब जा रहा है, व्हेन इज ही गोइंग, या क्यों जा रहा है, व्हाई इज ही गोइंग। जस्ट कहा गया है कि क्या वो जा रहा है। अब इसका जवाब यस नो में दे सकते हैं। अगर वो जा रहा है तो वो कहेगा यस, अगर नहीं जा रहा है तो वो कहेगा नहीं। ये सिंपल सेंटेंसेस में मैं कवर कर चुका हूँ कि डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर और जो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है उनमें फर्क किस तरह किया जाता है। तो उसका प्लेलिस्ट भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप एक्सेस कर सकते हो। नाउ सो इज ही गोइंग, क्या वो जा रहा है। डबल कोड की जगह पे इफ आ गया। इफ इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे कोई डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर नहीं है, और जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस हो वहां पे डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर ना हो तो आप इफ लगाना और इसको रट लो। कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, रट लो। उसके बाद इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाओ। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले इज ही गोइंग, लेकिन जब आप इसकी अफर्मेटिव बनाते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो सब्जेक्ट पहले होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली। सो ही सब्जेक्ट इज गोइंग। फर्स्ट टाइम ये थोड़ा बहुत आपको ऑड लगेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये चीजें आप लोगों के लिए आसान होती जाएगी। ओके, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। रिजवान बाबर से कहता है कि तुमने शेर देखा। अब इस सेंटेंस को देखो, फर्स्ट पार्ट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, सेकंड क्लॉज आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। सो रिजवान सेज टू बाबर, रिजवान बाबर से कहता है डिड यू सी द लाइन, क्या आपने शेर देखा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंटरोगेटिव सेंटेंस है जहां पे हम डिड हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट से पहले सवालिया जुमलों में। डिड, यू और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब एक बात याद रखना, अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है तो वहां पे जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वहां पे डिड का कोई रोल नहीं है। वहां पे सब्जेक्ट के फौरन बाद जो मेन वर्ब होता है उसके सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। लेकिन नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप डिड का इस्तेमाल करके फर्स्ट सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में ले आते हो। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो वो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो आपने सीखा होगा, और वो जितने भी कॉन्सेप्ट है उसके आपको मालूम हुआ होगा। ओके, नाउ मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा रिजवान बाबर से पूछता है कि उसने शेर देखा। रिजवान आस्क्स बाबर, रिजवान बाबर से पूछता है। अब डबल कोट की जगह पे इफ आएगा क्योंकि ये कोई डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो यहाँ पे इफ आएगा। उसके बाद इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट कर दो अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस डिड से शुरू होते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सब्जेक्ट से शुरू होते हैं विदाउट डिड हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे चूंकि सेकंड फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिड, बट अफर्मेटिव में आपका सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगा। ही सॉ द लाइन, इफ ही सॉ द लाइन, इफ ही सॉ द लाइन, रिजवान बाबर से पूछता है कि उसने शेर देखा। तो ये रूल है, इसको आप समझो। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। नूर फैजान से कहता है कि मैं अंदर आ सकता हूं। अब इस सेंटेंस को समझो। नूर सब्जेक्ट, सेज टू फैजान, ये जो पूरा पार्ट है ये आपका इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। मैं कम इन, अब ये जो मॉडल वर्ब की सेंटेंस है, ठीक है, मॉडल वर्ब की इंटरोगेटिव सेंटेंस है विदाउट एनी डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर। मैं कम इन, मॉडल वर्ब कौन से होते हैं, जैसे कि शुड चाहिए, मस्ट जरूर चाहिए, मे सकता के लिए, कैन सकता के लिए, कुड हैव, शुड हैव, ये जितने भी मॉडल वर्ब्स है। जो सिंगल मॉडल वर्ब्स होते हैं वो अक्सर आपके फ्यूचर और प्रेजेंट में होते हैं। ये जो मे है, मे एम ए वाई में पॉसिबिलिटी को यहाँ पे जाहिर करता है, मैं अंदर आ सकता हूँ, आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमने ये थोड़ी कहा है मैं अंदर आ सकता हूं, हमने इस तरह कहा है, क्या हो या ना हो लेकिन सवाल तो है इसमें, इसलिए मैं को उठाकर सब्जेक्ट से पहले रखा है। आप इस तरह कहो क्या मैं अंदर आ सकता हूं, या आप इस तरह कहो मैं अंदर आ सकता हूं, ये सवाल में ही आता है। तो इस सेंटेंस को भी सेम उसी रूल के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। सेज टू को आस्क, जैसे कि नूर आस्क फैजान, नूर आस्क फैजान, नूर फैजान से कहता है, सॉरी दिस टाइम पूछता है। आस्क सेज टू के केस में कहता है, आस्क से केस में पूछता है। इफ डबल कोट की जगह पे इफ आ जाएगा, और ये जो मे आई कम इन है इसको आप बनाओ पॉजिटिव,
सीधा हालत, नॉर्मल हालत, देसी तरीके से आप इसको नॉर्मल हालत भी कहते हो, सीधा हालत भी कहते हो, यानी अफर्मेटिव बनाओ। तो सब्जेक्ट को उठाओ, में से पहले रोको। अब यहाँ पे एक चीज नोट करो, यहाँ पे सब्जेक्ट आई लेकिन यहाँ पे हमने लाया ही। तो अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सन रूल का पता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। अगर इस डबल कोट के अंदर आपका प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो वो चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर सेकंड पर्सन है लाइक यू, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे, तो वो चेंज नहीं होता, उसको एज इट इज रखना। अब यहाँ पे देखो, नूर आस्क फैजान इफ ही मे कम इन, इफ ही मे कम इन। अब खुद लॉजिक लगा, फैजान की बात हो रही है, नूर की बात हो रही है। तो एक तरीका तो ये है कि इससे हमें पता चला कि ये जो आई है ये एक फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? नूर के अकॉर्डिंग, क्योंकि नूर सब्जेक्ट है। तो मतलब नूर की बात हो रही है यहाँ पे, नूर खुद अपनी बात कर रहा है फैजान से कि मैं अंदर आ सकता हूं। तो नूर यहाँ पे मत लगाना, क्योंकि नूर की जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो है ही। इफ ही मे कम इन, बाकी सेंटेंस को पॉजिटिव बना। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है जो आप लोगों ने इस कमेंट सेक्शन में लिखना है। पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था जो आप लोगों ने बिल्कुल रिस्पांस नहीं दिया था। तो रिस्पांस दिया करो, चाहे सही हो या गलत, लेकिन इससे आप लोगों की इंग्लिश और नॉलेज बढ़ेगी। नूर फैजान से कहता है कि क्या हम जा चुके थे? नूर सेज टू फैजान, ये तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन ये डबल कोट के अंदर जो सेंटेंस है ये हैड वी गॉन, ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस की इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जहां पे हेल्पिंग वर्ब हैड को उठाकर सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। अब आप लोगों ने इस सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना है, अफर्मेटिव, बाकी वही इफ है डबल कोट की जगह पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस एडवांस इंग्लिश कोर्स के सीरीज को काइंडली एक्सेस करना। मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, एंड में जाए वहां पे क्लिक करें और पिछले जितने वीडियो हैं उनको भी कवर करो, और आगे भी बहुत सारे एडवांस टॉपिक हम कवर करने वाले हैं।